मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। कावड़ियों को आतंकवादी कहा, नशेड़ी कहा और तमाम अपशब्द कहे। इससे पूरा देश आक्रोशित है। बिल्कुल गलत कहा मौलाना रशीद जो भी है, और इन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो यात्रा है ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्रा है। सब प्यार था बोल रहा है, कोई वो नहीं करता भाई, किसी के लड़ाई नहीं करता। गलत है, गलत कहा। अल्लाह जी है, मौलाना जी है, जो भी इन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा। अब यहाँ पे आदमी जो है बोले कोई 150 किलोमीटर से जल लेने आ रहा, कोई 200 किलोमीटर से जल लेने आ रहा, कोई 51 लीटर ले रहा, कोई 71 लीटर ले रहा। वे कोई इस काम को करेंगे नशे पत्ते को नहीं करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा और सेवा का ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नफरती जुबानों को आस्था का सैलाब हजम नहीं हो रहा। मौलाना साजिद रशीदी ने एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में ऐसा भूचाल ला दिया है, जिसने शिव भक्तों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। दरअसल मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद सनातन धर्म के रक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकता। इस बयान के सामने आते ही लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर सीधा लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। नंद किशोर गुर्जर ने साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए दो टूक कहा कि शिव भक्तों और सनातन आस्था का अपमान करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे नफरत फैलाने वालों पर एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना रशीदी नाम का कोई जिहादी है जो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोलता है। श्रीमती डिम्पल जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा बोली, उनको बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण वोट के लिए अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने नेताओं के लिए नहीं बोल सकते, तो उसका हौसला बढ़ गया। उसने कांवड़ियों को, जो पवित्र कांवड़ यात्रा है, उस पे कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहा, नशेड़ी कहा और तमाम अपशब्द कहे हैं। इससे पूरा देश आक्रोशित है। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक कांवड़ियों के लिए इस तरह की भाषा नहीं बोली गई। ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की साजिश है। जो कट्टरपंथी मुल्क है, आईएसआई है, उसके इशारे पे ये फंडिंग वहां से लेता है, उसके इशारे पे इसने बोली है। तो इस जिहादी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि कांवड़ संघ के लोग हमें फोन कर रहे हैं। उनमें गुस्सा था। हमने कहा माननीय योगी जी की सरकार है, इसको या तो पाकिस्तान जाएगा या एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होकर इस पर फांसी हो। इसको, ये भावना पूरे देश की, उसी के लिए मैं एफआईआर कराना आया हूँ। नहीं, उनका नहीं, मैंने बताया कि इसका दिमाग खराब हो गया है। जब ये नहीं बोले, इतने बड़े नेता की पत्नी खुद में नेता है, माननीय सांसद हैं, उन पे इतनी अभद्र टिप्पणी की, उसके लिए सपा के लोग नहीं बोले, जो हर बात पे कूदते हैं, जो इन जिहादियों के लिए खड़े रहते हैं, जो इन जिहादी आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लाते हैं, उनके लिए बोलते हैं। अपनी नेताओं के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं बोले, तो जो सरकार इनकी आई तो हिंदू बेटियों की मदद करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे। निकलना वही पुराना काम आ जाएगा। तो हमने याद दिलवाया कि इसका दिमाग उस वजह से खराब हुआ है, तो उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। कांवड़ियों में बहुत गुस्सा है, लेकिन भरोसा रखे, माननीय योगी जी की सरकार है, इसकी हड्डी तोड़ करके इसको एनएसए लगा के इसको फांसी हो। कड़कड़ाती धूप, पैरों में छाले और सैकड़ों किलोमीटर का कठिन पैदल सफर, इतनी कठिन तपस्या के बाद जो शिव भक्त जल चढ़ाने का संकल्प लेकर निकलते हैं, उनके दिलों पर इस तरह के बयानों ने गहरा आघात किया है। कांवड़ियों का साफ कहना है कि उनकी पवित्र यात्रा पर राजनीति और नफरती बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। सुनिए इस पूरे विवाद और साजिद रशीदी के बयान पर ग्राउंड जीरो से कांवड़ियों का क्या जवाब है। उनके कहने से कोई आतंकवादी थोड़ी हो जाएगा। सब की आप अपनी सोच है, सब अपनी समझ कुछ ही बोल सकते हैं। ये भड़काऊ भाषण है पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ये एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु है वो नहीं, हमारे साथ में हमारे से पार्टी लेने के लिए आएंगे। अभी 10 किलोमीटर आगे चलते हैं मुस्लिम भाई, हम तो नहीं बोल सकते वो गलत है। हर किसी की अपनी सोच समझ होती है ना। हम नहीं किसी के खिलाफ में, कोई भी धर्म के खिलाफ में कोई भी गलत बोलते हैं ना, किसी का गलत सुनते हैं। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उनका बयान तो देना वो गलत है। आप कैसे देखते हो बयान को उनके? तो वो गलत है जी, सरासर गलत है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना गलत है। बिल्कुल गलत कहा मौलाना रशीद जो भी है, और इन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो यात्रा है ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्रा है, जिसमें सभी हिंदू बिना धर्म जाति के बहुत श्रद्धा से और बहुत सद्भावना से इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए आता है, ना कि तोड़ फोड़ के लिए। अगर हाँ बोले के साथ ही कुछ बदतमीजी हो जाए, उसका जल जो है वो खंडित कर दिया जाए, तो आक्रोशित तो होगा।
भाई एक बार बताओ, कोई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जा गए, उसका जल खंडित हो जा तो वो क्या करे? बोल, सही बात है, क्यों भाई? सही बात है जी। और ये तो बहुत पवित्र यात्रा है, इससे पवित्र यात्रा हिंदू धर्म में कोई है ही नहीं। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? गलत बयान है बिल्कुल। ये मौलाना जो है ये बरगला रहे बेवजह के अपने धर्म वालों को। यात्रा बहुत बढ़िया है, सब एक जगह इकट्ठे हुआ है, 36 कौम एक जगह इकट्ठी हुआ है, सब एक जगह चले, सब प्यार था बोला, कोई वो नहीं करता भाई, किसी के लिए लड़ाई नहीं करता। गलत है, गलत है, गलत कहा। अब्दुल्ला जी है, मौलाना जी है, जो भी इन्होंने कहा बिल्कुल गलत कहा। अब यहाँ पे आदमी जो है बोले कोई 150 किलोमीटर से जल लेने आ रहा, कोई 200 किलोमीटर से जल लेने आ रहा, कोई 51 लीटर ले रहा, कोई 71 लीटर ले रहा। वे कोई इस काम को करेंगे नशे पत्ते को? नहीं करेंगे। अगर उनकी कावड़ खंडित होगी, उनके साथ किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी या किसी अलग आदमी ने बदतमीजी कर दी, तो वो क्या करेगा फिर? उसके बाद आक्रोशित हो गए, उसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं। तो वे जो है 15-20 दिन तक बोले चले हुए हैं, जो 71 लीटर जल ले रहे या 81 लीटर जल ले रहे, 200 किलोमीटर उन्हें जाना है। तो क्या करेंगे वे इसके बाद? अगर उनके साथ कोई बदतमीजी होती है, उनका जल खंडित करा जाता है, उसमें लात मारी जाती है, कुछ और करा जाता है, तो वे क्या करेंगे? ये एक सबसे पवित्र त्योहार ही है, एक त्योहार ही माना जाता है हमारा। इसमें सभी हिंदू धर्म एक हो जाते हैं। ऐसा कोई त्योहार नहीं है हिंदू का जिसमें सारे सभी मुल्ला जी ने कहा, बोला हम उनके बयान का बिल्कुल विरोध करते हैं और सभी बोले, मैं मानता हूँ सभी बोले इस बयान का विरोध करेंगे। कोई भोला भी, कोई भी भोला जो है नशा पत्ता नहीं करता है। कोई अगर थोड़ा बहुत करता है वो आती है इस चीज को, भाई वो ज्यादा तेज है, ज्यादा दूर से जाना है, पर इतनी बदतमीजी हमने कभी नहीं की। न कोई भोला की इससे बदतमीजी करता। उसके बयान को इस तरह देखता हूँ जी, वो रसीद पसीद जो भी है 1 मिनट में कट जाएगा। हम 1 मिनट में रसीद काट के आज के हाथों में दे देंगे और कहाँ का मुल्ला ना कहाँ का मुल्ला हो। ठीक है जी, ये हमारी आस्था को अगर वो ठेस पहुंचाने का काम करेगा, हम उसके अलग में हाथ देने का काम करेंगे। ठीक है, जो भोले होते हैं वो डांस करते हैं, नशा करते हैं, फूल करते हैं, और वो आप पूछा रसीद एक बात तो जाकर पूछो, मुल्ला कौन सा नशा नहीं करता? जितनी दारू महंगी कर रखी सारे मुल्लाओं ने कर रखी, जितने ठेके चल रहे सब मुल्लाओं के हिसाब से चल रहे। उन्हें रोक लेना दो, उन्हें रोक लो, लोग रुक के उससे। अरे एक बात बताओ, हमारा आस्था है, हम उसमें नशा करें, कुछ ही करें, जब हमारे साथ कोई हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, हमारे साथ जो मतलब गलत प्रोपेगेंडा तैयार करेंगे मौलाना है, इन मौलानाओं की रसीद पसीद जो भी है, मतलब जानता नहीं जाए, अगर मिल गया तो रसीद पसीद बैठ कर उसके हाथ में दे देंगे, इतना काम कर सके। बोल शंकर भगवान की जय। देखो सुनो, तोड़ फोड़ तो कभी होती नहीं है, होती है तो कभी गलती से ही होती है। अगर मुसलमान थोड़ा बहुत कुछ करेंगे तो जब भी भोले तोड़ फोड़ करेंगे, वरना उससे पहले नहीं करेंगे। तो इसमें जो उन्होंने बयान दिया है उसको कैसे देखते हैं? मुझे तो कुछ से वो नहीं लगता उनका बयान, मैंने भी सुना उनका बयान, पर मुझे कुछ खास तो लगा नहीं। अब कहने को तो 10 बार कहते हैं, क्यों नहीं कहते? सब कहते हैं, एक दूसरे को देख के सब कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? आतंकवादी कह रहे हो, आतंकवादी होते हैं। जी, आतंकवादी करके सैकड़ों भोले आ रहे हैं, आतंकवादी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बोला शाम तो बेकार है, बात कर रहे हैं। बड़ी पवित्र यात्रा होती है, बहुत पवित्र यात्रा है, और ऐसी बात थोड़ी थी दूर दूर से भोले आ रहे, इतनी दूर दूर से इतना खर्च करके आ रहे, क्या वो मतलब ऐसी करने के लिए आ रहे? वो तो फिर वही ना कर लेंगे जो काम गलत होगा। तो गलत है, बिल्कुल बयान है उनका। ये बयान बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आतंकवादी एक अलग श्रेणी के आते हैं यार, ये भोले है, इनका नाम ही भोले क्यों रखे गया है? ऐसी बात कोई है कि यार भोला ही आतंकवादी हो रहा है, जैसा कि कोई भी नशा कर रहा है? भाई मान लिया चलो वे है, वे कुछ नहीं कर रहे नशा, तो क्या वे ऐसे ही उसमें आ गए कि भाई बिल्कुल घनिष्ठ में हो गया कि आतंकवादी वे नहीं है? अगर कोई भी नशा कर रहा तो वे तो इस तरीके से सबको आतंकवादी घोषित कर देंगे। गलत बात है, तो बहुत ज्यादा। कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? नहीं, उनका बयान बहुत गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। ये भोले की जो श्रद्धा है उसका ठेस है। शिव भक्तों का ये आक्रोश साफ बताता है कि आस्था पर चोट अब कोई चुपचाप से नहीं सहेगा। और जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले ही ये संदेश दे चुकी है कि कांवड़ यात्रा यूपी की आन बान शान, आस्था और समरसता का प्रतीक है। योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कांवड़ियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले या समाज में जहर घोलने वाले असामाजिक तत्वों का इलाज यूपी पुलिस बखूबी जानती है। कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों को योगी का बुलडोजर मॉडल और सख्त कानून सही रास्ता दिखाना जानता है। ऐसे में देखना होगा कि साजिद रशीदी के इस बयान पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।